तो कैलकुलस में नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना वो है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने पीजीडीबी के लिए हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आप ऑब्जर्व करोगे तो इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया, इन तीनों टॉपिक से मिला के मान के चल लो कि 3-4 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर बार 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली इजी है और पूरा एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक है आपका। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज अच्छी रहेंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है भूल जाओ चीजें। बस स्ट्राइक होना ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक हो गया तो बच जाएगा। डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कोई डेफिनेशन जैसे बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है बोलूंगा मैं, पहले लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होगा यदि ऐसा दे रखा है, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन है एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी जी एक्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो क्या रिलेशन होता है? जैसे ऐसे दे रखा है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी जी एक्स, देन दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एक्स प्लस। अब यहाँ पे इन सिंबल का मतलब क्या होता है? ये आपका क्या साइन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल साइन। ये होता है आपका फंक्शन टू बी इंटीग्रल, या फिर इसको इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। ये होता है आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं आपको इंटीग्रल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे दे देगा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ दिस, आपको ये याद ही नहीं प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, तो फिर आते आते हो सकता है गड़बड़ कर दे। या फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और ये जो सी होता है, सी आपका होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ, इस चीज का आंसर दो कि वाई सी इज रिक्वायर्ड। हर जगह पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन में देखेंगे तो सी आता है। तो सी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों रिक्वायर होता है? और बिना सी के काम हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ कोई भी। बिकॉज सर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। सो जब हम्म। हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो सी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? बिना सी के भी तो सेम रहेगा। जैसे मान लिया 2x का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? आपका 2x होता है। तो अब 2x का इंटीग्रेशन में बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो सी ऐड करने की जरूरत क्या है? तो नॉर्मली कर सकते थे, बिना सी के भी काम हो सकता है, लेकिन सी की जरूरत क्या हुई? कोई भी। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर प्लस टू किसी का भी वो टू एक्स मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो मतलब सेम आएगा। तो हम्म। वी डोंट नो कि उसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट कौन सा पार्ट है, तो हम्म। इसीलिए हमको सी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, ये जो कोई भी इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बोल दिया आपका 2x इंटू डी एक्स हो गया, तो ये क्या है? इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है। तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या देता है? आपका फैमिली ऑफ कर्व्स। सारे फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताता है। फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स बता सकता हूँ। whose slope is same।
तो अब जैसे मैं बोलूँ 2x स्लोप, अब 2x स्लोप वाले फैमिली ऑफ कर्व कौन सा बन सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव भी हो सकता है। ये सारे कर्व है, सब कर्व की जो स्लोप है वो क्या रहेगी आपकी? सेम रहती है। अब ये जो सी होता है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये चीज वो डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली कौन सा कर्व है, एग्जैक्टली कौन सा कर्व है जिसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, जिसका डेरिवेटिव, जिसकी स्लोप दे दे रखी है। मतलब ये सारे कर्व के बारे में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है। किसी भी पॉइंट पे मैं बोलूँ इस पॉइंट पे इसकी स्लोप, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप, सब पॉइंट पे स्लोप तो सेम होगी, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कर्व है वो चीज जो बताता है उसके लिए मेरे को सी की जरूरत पड़ती है। तो सी लगाना अपने कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका क्या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है। सी ही आपका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा कि कौन से कर्व का आपका होगा, ये इंटीग्रेशन करने से या डिफरेंशिएशन से ये चीज आएगी। इनकेस सी की टर्म्स में दोगे आंसर तो वो क्या बता देगा? आंसर क्या रहेगा आपका? फैमिली ऑफ कर्व, मतलब सारे फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात कर देगा। लेकिन कोई उसमें कंडीशन दे रखी है कि मान लो x इक्वल्स टू जीरो पे वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, तो ऐसे केस में मुझे प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उस वैल्यू के ऊपर कोई भी वैल्यू निकलेगी y की, और उससे मैं क्या निकालूंगा? c की वैल्यू निकालूंगा। c की वैल्यू मतलब एक फिक्स कर्व मेरे को निकालना पड़ेगा। तो फिक्स कर्व निकालने के लिए मुझे c की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ये सही चीज? ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे वैसे ही यहाँ पे भी है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक मेथड तो क्या है आपका, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे उनको सारे को उल्टा कर लो या फिर याद कर लो। बेटर कौन सा रहता है? याद करना ही ज्यादा बेटर रहता है। पहला आपका इंटीग्रेशन हो गया आपका जीरो का, जीरो का इंटीग्रेशन होता है आपका कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। सेकंड, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x प्लस c। थर्ड, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। क्योंकि माइनस वन हो गया तो उस केस में चौथा बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस सी। ये आपके क्या एल्जेब्रिक इंटीग्रेशंस हो गए। सिमिलरली आपका एक और होता है आपका ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा ए की पावर एक्स अपॉन ln ए प्लस सी हो जाएगा, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब साइन एक्स किसका डिफरेंशियल होता था? माइनस कोस एक्स। तो आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका? माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ क्या टेन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग? टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आता था, लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्टली। सर log sec x। log sec x, वेरी गुड। तो टेन एक्स का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम लोग करेंगे। लेकिन sec स्क्वायर x का हम कर सकते हैं, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी मैं बोल सकता हूँ माइनस cot x प्लस सी। एक और बता सकते हैं हम लोग sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। और नेक्स्ट होता है आपका cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस। ये आपके क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन। क्लियर? लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट,
इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन की बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 - x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ क्या होगा। भव्य देख। सर आप म्यूट पे हो। हेलो, लिख लिए, आगे बढ़े। अभी आवाज आ रही है? ठीक है, नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन या फिर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह इजी नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में सोल्व करने के लिए अपने पास चैन रूल होता है, यूवी रूल होता है, यू बाई वी रूल होता है, तो उन सारे रूल्स की हम सब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। सेकंड चीज, काफी फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपके क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नॉन इंटीग्रेबल होगा। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि तुम किसी के शर्त लगा लो कि हाँ मैं हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि काफी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो सकते हैं जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन में हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में मुझे रूल को फॉलो करके ही आंसर देना है। पहला रूल क्या बोलता है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी जी एक्स प्लस सी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों को मैं चेंज कर दूं, तो उस केस में मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे सकता हूँ दूसरे की टर्म्स में। तो इस फंक्शन को बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, जी टी प्लस सी के इक्वल हो जाएगी। मतलब वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दोनों में आपके क्या चेंज कर सकता हूँ।
मेजरली इसकी जरूरत मुझे कहाँ पे पड़ेगी, जब न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3, और मान लो फंक्शन दे दिया आपका 2x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी x है और लिमिट की वैल्यू भी x है, तो ये सारी सारी कंफ्यूजिंग है। तो इस कंफ्यूजिंग के दूर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिमिट चेंज कर देता हूँ, x² से x² प्लस 3, और ये क्या आपका 2t² प्लस 5t प्लस 6 इंटू dt। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे थोड़ा सा गलत ना हो, तो उस वजह से मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, बाकी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। जैसे मतलब आपका ऐसे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या है आपकी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका माइनस कॉस टी प्लस सी बोल सकता हूँ। अच्छा, तो क्या इसी रूल के बेसिस पे मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन को क्या मैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी बोल सकता हूँ, यस और नो? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब लेकिन ये जो बोलूंगा ना, मैं ये कैसे बोलूंगा, यार सब्स्टिट्यूट नहीं क्या है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएबल, ये दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर कैन बी ट्रीटेड एज टी, टी की तरह ट्रीट करके, मतलब इनडायरेक्टली साइन टी इंटू डी टी बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका माइनस कॉस टी प्लस सी बन जाएगा, मैं डायरेक्टली। लेकिन मान लो ऐसा देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो क्या इस केस में भी मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? No, sir. अब यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, रीजन क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है आपका एक्स है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है एक्स स्क्वायर। तो इस केस में मैं नहीं बोल सकता। सिमिलरली ये ऐसा दे रखा है कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर, इसको भी मैं साइन ऑफ एक्स प्लस सी, ना तो ये बोल सकता हूँ, ना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ना ही ये बोल सकता हूँ, ये दोनों ही नहीं बोल सकता हूँ। रीजन क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम नहीं। मान लो ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 2x+3 इंटू डी 2x+3। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन और ये दोनों फंक्शन, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों सेम है, और ये दोनों क्या है आपके लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ 2x+3 प्लस सी, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। आया समझ में कैसे लिखा है मैंने? सर एक बार रिपीट कीजिए सर, मुझे समझ में नहीं आया, इंटीग्रेशन मेरा थोड़ा वीक है। हाँ कोई इशू नहीं, देखो ये चीज याद रखो, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों सेम है, दोनों सेम है, और ये लीनियर फंक्शन है। तो इस केस में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 2x+3 को मैं ट्रीट कर सकता हूँ एज ए टी की तरह, तो इनडायरेक्टली सेक्स स्क्वायर टी इंटू डी टी आ जाएगा। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखो, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं उसकी वैल्यू चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ये शिफ्ट। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन वहां पे बहुत लेंथी तरीके से किए थे, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों सेम टाइप की हो और लीनियर फंक्शन है, तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपका साइन ऑफ 4x+5 इंटू डी ऑफ 4x+5। अब ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों आपके क्या है, सेम फैमिली के हैं, सेम फैमिली के हैं, तो मैं डायरेक्टली इसका इंडिकेशन बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 4x+5 प्लस सी। जो ऊपर जो रूल बताया है, इसी रूल की हेल्प से ही चल रहा है ये सारी चीजें, कुछ भी नया नहीं किया है मैंने, सारी चीज वही किया है। क्लियर है? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x⁴ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बता दो।
tan inverse x square plus देखिए, c. तो क्या बोल सकता हूँ इसको, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ टी की तरह और ये टी की तरह, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैं ट्रीट एक्स स्क्वायर एज, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस। लेकिन मान लो यदि ऐसा होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो इसको मैं नहीं बोल सकता था tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। रीजन, क्योंकि ये आपके क्या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, तो ये x का होल स्क्वायर टाइप से होगा, लेकिन x की पावर 4 है, तो इसका इंडिकेशन मुझे अभी करना नहीं आता है, कैसे करेंगे हम लोग इसको आगे जानेंगे। ये पहला आपका रूल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर रूल, रूल नंबर 2। सर तो ये लीनियर आपने बोला था, लीनियर फंक्शन होना जरूरी है? लीनियर फंक्शन वो एक अलग रूल के लिए था, अभी इसमें एक चीज याद रख सकते हो कि ये दोनों फंक्शन सेम है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। लीनियर फंक्शन नेक्स्ट वाले रूल के लिए बोला था। लीनियर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि लीनियर की हेल्प से ही करेंगे, क्वेश्चन लीनियर टाइप से ही मिलेंगे। पहले रूल के लिए दोनों ही सेम रख लो, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों सेम है, तो उसमें कर सकते हैं। रूल नंबर 2 में लीनियर लगेगा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोल दिया आपका जी एक्स प्लस सी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ये ए एक्स प्लस बी, ये क्या है आपका, ये एक लीनियर फंक्शन ओनली, उसी के लिए अप्लीकेबल होगा, तो इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, g ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है a प्लस सी। कैसे है, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ऐसे केस में क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूट करूंगा टी से, लेट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो a इंटू डी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका डी टी। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, dx की वैल्यू क्या जाएगी, dt अपॉन ए, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ टी इंटू डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए आ रही, और एफ टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, जी टी प्लस सी, और जी टी क्या रखा था, 1 अपॉन ए इंटू एफ जे जी ऑफ ए एक्स प्लस प्लस। ये 4 स्टेप 5 स्टेप ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने डायरेक्टली तरीका बताया कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। आया रूल समझ में? सर यहाँ तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है ना? हाँ, सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ये 4 स्टेप को बचाने का मैंने डायरेक्टली बताया है, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब ये आपका लीनियर है, लीनियर के अलावा कुछ और होगा तो उस केस में नहीं कर पाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन दे दिया e की पावर 4x माइनस 7 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ e की पावर 4x माइनस 7 अपॉन 4 प्लस सी। एक स्टेप में आंसर दे रहा हूँ ना मैं, जबकि आप सब्स्टिट्यूशन में इसका आंसर 4-5 स्टेप में देते थे। क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। जैसे बल दिया e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो क्या इस केस में भी मैं बोल सकता हूँ e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 प्लस सी, क्या ऐसा बोल सकता हूँ इस केस में? हाँ सर। इस केस में मैं नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लो ऐसा दे दिया e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये वेरिएबल, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दोनों सेम है, तो इस केस में बोल सकता हूँ e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। दोनों रूल। अब क्वेश्चंस देते हैं, ये दोनों मैं समझाने के लिए बस एग्जांपल दिए हैं, अब क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो ये कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा पहले एक काम करता हूँ, पहले रूल बता देता हूँ, सारे रूल बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा। तीसरा रूल, तीसरा रूल तो बेसिक है, k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी बस। सिमिलरली चौथा रूल, मान लो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन दे रखे हैं,
उन दोनों का मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेट ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, ये भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, इन सारे रूल्स पे बेसिक क्वेश्चन देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक रूल से क्वेश्चन से पहले एक और चीज बता देता हूँ। डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। मान लो ऐसा दे रखा है डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स दे देता है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ भी ऐसे दे रखा है डी ऑफ थ्री साइन एक्स, सॉरी थ्री साइन एक्स प्लस फाइव, तो साइन एक्स का क्या जाएगा आपका थ्री कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू डी एक्स। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो यदि क्वेश्चन ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव, अब इस केस में इंटीग्रेशन कैसे करोगे, करो फटाफट से। काफी टाइम ले लिया। -3 cos x plus c। देखो क्या करूंगा, ये जो है इसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ साइन एक्स, और डी साइन एक्स का मैं बोल सकता हूँ अभी जैसे किया था, तो थ्री एक्स का वन प्लस जीरो इंटू डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस, ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए कि इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू डी एक्स डी टू एक्स प्लस सेवन, अब क्या करोगे। सर पिछला क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया सर, एक बार सर रिपीट कर देंगे प्लीज। आप बिल्कुल कोई इश्यू नहीं। देखो यहाँ पे क्या आपका वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या आपका थ्री एक्स प्लस फाइव है। अब दोनों का मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो मुझे वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दोनों सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर जो एक रूल बताया था डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स को कैसे बोलूंगा, इस फंक्शन का मैं पहले इंटीग्रेशन करूंगा फिर एक्स का डी एक्स हो जाएगा। तो वैसे ही सबसे पहले डी थ्री एक्स प्लस फाइव है, तो डी थ्री एक्स प्लस फाइव में सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो थ्री का डिफरेंट थ्री एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएट वन, फाइव का जीरो, तो थ्री एक्स प्लस फाइव का डी डेरिवेटिव ये हो गया, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अब dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वेरिएबल सेम फैमिली के आगे, अब मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन। क्लियर। या क्लियर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, सर इसका इसको भी तो हम कर सकते थे ना कि डी के अंदर थ्री एक्स प्लस फाइव लिखा, थ्री एक्स प्लस फाइव को टी लिख दिया और फिर हाँ, एक्स को उसके टाइम में लिख दिया। वो तो लेंदी है ना, वो तो हाँ प्रॉपर तरीका लेंदी है। बोर्ड्स बोर्ड्स के मेथड है। अब कंप्लीट के सर में क्या पहले सिंगली dx को पहले क्लियर करेंगे, 2 dx आएगा, हम्म, फिर वो ax प्लस ठीक b जो आपने बताया था उससे कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी कई तरीके हो सकते हैं, या तो दोनों को सेम बना सकते हैं, सेम बनाओगे फिर उसके लिए मैनिपुलेशन करोगे, इससे बढ़िया डायरेक्टली डी टू एक्स प्लस फाइव को सिंप्लीफाई कर दो। तो इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू डी टू एक्स प्लस फाइव, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन तो मैं बोल सकता हूँ आपका टू प्लस जीरो, और ये क्या आ जाएगा आपका dx, तो टू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस ये लीनियर है, लीनियर है तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ टू इंटू कॉस का क्या आ जाएगा साइन, साइन थ्री एक्स माइनस फाइव अपॉन इसका कोफिशिएंट ए का कोफिशिएंट की वैल्यू थ्री प्लस, तो इनडायरेक्टली टू बाई थ्री साइन थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस सी, यही आपका आंसर। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हम लोगों के चैप्टर में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन था, उसमें वेरियस मेथड डिस्कस किए थे,
तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग इस चैप्टर में वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेट। पहले मेथड 1, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एंड रूल्स। आज हम यही कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और रूल्स को इंटीग्रेट करके। फटाफट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फटाफट आंसर देना सारे सारे। जैसे एग्जांपल दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x + 2 इंटू dx। अब देखो ये क्या है आपका लीनियर, ये एक लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर है तो उसकी पावर है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट कर सकता हूँ, लीनियर के अलावा डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 3x + 2 की पावर 1/2 इंटू dx। तो ये ट्रीट हो सकता है x की पावर n इंटू dx की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसके। तभी कर सकते हैं जब ये लीनियर होगा, लीनियर के अलावा बाकी के केस में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये दोनों सेम बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक होगा तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल सेम कैटेगरी के नहीं बन पाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 3x + 2 की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 इंटू एक्स का ऑप्शन क्या जाएगा 1/3। तो ये क्या जाएगा आपका 3, तो बोल सकता हूँ 2/9 इंटू 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस c, डायरेक्टली इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x² प्लस 24x प्लस 17 कैसे करोगे? tan x plus 4/3 plus c. वेरी गुड। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो dx अपॉन ये क्या बन रहा है आपका 3x का होल स्क्वायर है, प्लस 17 को बोल सकता हूँ 16 + 1 बोल सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4। तो 4 3 12 इंटू 24। तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका dx अपॉन 1 + 3x + 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपका एक लीनियर है, तो लीनियर फंक्शन में मैं डायरेक्टली ट्रीट कर सकता हूँ, लीनियर फंक्शन में मैं डायरेक्टली ट्रीट कर सकता हूँ। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan इनवर्स 3x + 4 अपॉन उसका कोएफिशिएंट क्या जाएगा 3+। आपको कोशिश करनी है डायरेक्टली आंसर देने की, क्योंकि जितने स्टेप लिखोगे उतना ही लेंथी जाएगा, उतना ही टाइम जाएगा। तो ये बेसिक सम्स तो एटलीस्ट डायरेक्टली आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन 3x² + 5 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो मुझे क्या बताओ, क्या इसमें भी मैं ये बोल सकता हूँ 3x² + 5 की होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 1/3 प्लस c, क्या ऐसा कर सकता हूँ? No, sir. ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है। अब ये लीनियर नहीं है तो क्या कर रहा हूँ, या तो ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई होगा या फिर कोई और मेथड लगाना पड़ेगा। ये तो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो क्या जाएगा 9x⁴ प्लस 30 5 to 30x² + 25 इंटू dx। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ 9x⁵ प्लस 30x³ प्लस 25x प्लस, डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल दे दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x + 7। फटाफट से आंसर क्या दूंगा,
आंसर बोलो डायरेक्टली। Then 3x plus 7 by 3 plus 6. वेरी गुड। ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो ये क्या है आपका ln ऑफ मोड 3x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस, मोड क्यों लिया क्योंकि डोमेन मुझे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी डोमेन पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि ये तो हमेशा सारी ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंट ना हो, इस वजह से मुझे देखना है। जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 16। कोई नहीं, तो वीक भी है तो सारी चीज सीख जाओगे, जिस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा सारी चीज क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को। आंसर दो फटाफट। 1/16 root 3 tan inverse x root 3x. थोड़ा सा गड़बड़ है शायद। क्या करूंगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 बनाते हैं या फिर आपका क्या है 1 ये बनाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/16 कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस, ये बोल सकता हूँ 3/16 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये बोल सकता हूँ 1/16 इंटू dx अपॉन 1 प्लस √3/4 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब √3/4x ये आपके क्या एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, तो ऐसे केस में मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/16 इंटू टेन इनवर्स आपका क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या बोल सकता हूँ √3/4 इंटू एक्स अपॉन उसका कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका √3/4 प्लस, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स, तो क्या जाएगा आपका 1/4 √3 इंटू टेन इनवर्स √3x प्लस अपॉन 4 प्लस, यही आंसर था। कहाँ मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में? Yes sir, वो ऊपर नीचे कर दिया था बस. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ अभी, मैं फिर धीरे धीरे लेवल पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। काफी टाइम ले लिया। 1/12 2x plus 3 raised to the power 3/2 plus 2x plus 3 2x minus 3 raised to the power 3/2 plus c. ठीक है, आई थिंक सही है कुछ नहीं करना है इसमें, रेशलाइज कर दो, इस केस में इसको रेशलाइज कर दो। तो रेशलाइज करने के लिए डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, √2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 इंटू dx। तो 2x से 2x कैंसिल, 3 माइनस माइनस 3 मतलब 6, तो आपका क्या है 1/6। और ये लीनियर है, इसका लीनियर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपका 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, इसके साथ में कोफिशिएंट आपका क्या है 2 है, और प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 1/2 प्लस c। तो 1/2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/18, और ये क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस 3 की पावर 3/2
प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2। आई थिंक सबका ही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन e की पावर 1 प्लस ln रूट x इंटू dx। Two e by three into x raised to the power 3/2 plus c. गड़बड़ है यार, गड़बड़ है। 2 e to the power x plus 2/2. 2 की पावर x, देखते हैं शायद गड़बड़ कर दी। देखो इसको कंपेयर सिंप्लीफाई करूँ तो e की पावर 1 इंटू e की पावर ln रूट x इंटू dx। e की पावर 1 तो कांस्टेंट है और e और ln कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा e इंटू रूट एक्स इंटू dx। तो मतलब इनडायरेक्टली e इंटू इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू dx, तो क्या आ जाएगा e इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस। तो 2e/3 और ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2 प्लस, ये आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल। अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ रूल्स याद करवाने के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इन फास्ट कैलकुलेशंस की, इसीलिए मैं आपके इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि फिर आगे मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ ये क्वेश्चन सारे रेंज से। तो e की पावर 3x प्लस 2 की होल पावर 5 इंटू dx। चलो करो फटाफट। E to the power 15x plus 10 by 15 plus c. गुड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकते हैं, ये e की पावर लीनियर है तो इसको ऐसा ना करते, e की पावर 5 प्लस 1 6/6 इंटू 1/3 प्लस e की पावर 3x प्लस 2 की पावर 6, ऐसा ना कर दे, ऐसा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये पावर है, आपको पता है कि रूल a की पावर m की पावर n होती है, a की पावर mn। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 15x प्लस 10 इंटू dx बनेगा। अब देखो ये जो पावर है ये आपके का एक लीनियर है, ये लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है a की पावर 15x प्लस 10 अपॉन इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 15 प्लस इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करोगे? अब ये लीनियर थी है, लीनियर होता तो डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन लीनियर नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे?
काफी टाइम ले लिया। So 2 times 3 to the power 2x by log 3 plus 5 raised to the power 2x plus 1 by 2 log 5 गड़बड़ 10 जा to रहा है, शायद गड़बड़ जा रहा है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर था। पावर 2 है, इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने में भी देखो ये a है ये b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो a का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 2x प्लस b का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, तो 5 की पावर 2x प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 1 इंटू dx। मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो 4 कांस्टेंट से बाहर 3 की पावर 2x इंटू dx। ये लीनियर है इसलिए इसका डायरेक्टली हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 2x है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ आपका, तो मैं बोल सकता हूँ 25 बाहर और 5 की पावर 2x इंटू dx, आप ऐसे भी कर सकते हो। प्लस अब देखो ये 3 की पावर x है, ये 5 की पावर x प्लस 1 है, सेम है नहीं, इसलिए मैं क्या करूँ, इसको 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 करूँ, तो ये 4 इंटू 5 क्या बन जाएगा आपका 20, और 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x, आपको पता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है आपका ए बी की पावर m, तो 3 की पावर x 5 की पावर x हो जाएगा 15 की पावर x इंटू डी। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो 4 इंटू 3 की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 25 5 की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 20, अच्छा ये 3 की पावर भी है ना, तो इंटू एल अपॉन एल एन टू आएगा, गड़बड़ी हो गया पूरा पूरा। ए की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स नहीं, ए की पावर एक्स है, तो 3 की पावर 2x अपॉन एल एन 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 25 इंटू 5 की पावर 2x अपॉन एल एन 5 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 20 इंटू 15 की पावर x अपॉन एल एन 15 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस सी। ये इसका क्या है आपका आंसर, क्या किसी का सही था? गुड, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x इंटू फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 5 by 11 into x plus 1 to the power 11 by 5 minus 5 by 6 into x plus 1 to the power 6 by 5 plus 3. काफी बड़ा कर दिया यार, इतना बड़ा तो नहीं, हाँ ठीक है, सही है, आई थिंक सही। सॉरी।
देखो क्या करूंगा, यहाँ पे ये लीनियर है और ये x है, तो ये x प्लस है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, x इंटू एक्स प्लस वन की पावर 1/5 इंटू डी एक्स है। अभी देखो ये x प्लस वन है, ये x है, ये दोनों नियर है, तो मैं इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका x को मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स की पावर 1/5 इंटू डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं क्या करूंगा, आपका x प्लस वन की पावर 1 इंटू 5/5 मतलब 6/5 इंटू डी एक्स माइनस x प्लस वन की पावर 1/5 इंटू डी एक्स। अब ये देखो, ये एक लीनियर है और ये भी एक लीनियर फंक्शन है, दोनों लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ x प्लस वन की पावर 11/5 अपॉन 11/5 माइनस x प्लस वन की पावर 6/5 अपॉन 6/5 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये आपने सर ये थर्ड स्टेप में ये जो रेड से लिखा है लीनियर कैसे कन्वर्ट कर दिया सर? ये लीनियर ही तो है। नहीं x यहाँ ये मतलब ये ओके ओके ओके, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये x प्लस वन की पावर 1/5 थी, x प्लस वन की पावर 1/5 थी ना, ये मिस प्रिंट हुआ था यहाँ पे। यस सर, भाई मैं समझ गया। तो ठीक, चलो ये एक इजी वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, लेकिन ये इजी है जो डायरेक्टली बन जाएगा। इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्चुअल मेथड पार्शियल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये डायरेक्टली बन सकता है, करो। So log x plus 4 plus 1 upon 2 log 2x plus 1 plus c. ठीक है, गुड। देखो लकीली यहाँ पे देखोगे, ये भी लीनियर और नीचे दो लीनियर पे है। अब इन दोनों का सम x प्लस 2x 3x और 4 प्लस 1 5, मतलब इनडायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों नंबर का, आपका दोनों फैक्टर का सम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 4, ये ऊपर वाला टर्म इंटू डी एक्स अपॉन नीचे बनेगा x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। अब सेपरेट करूंगा तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस 4 प्लस ln ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। इस क्वेश्चन का क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स करो। x minus sin 2x by 2 plus c. ठीक है, अब देखो एक्स साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या, आपका साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब ये सेपरेट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि साइन की लीनियर पावर, साइन में एक्सप्रेशन इसका लीनियर का मुझे इंटीग्रेशन पता है, बाकी का नहीं पता सॉरी। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ x/2 माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, sin 2x इंटू 1/2 प्लस c। सोल्व कर लेना। सिमिलरली ऐसे ही बनता है आपका tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इन दोनों का मेरे को डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप याद रखना है। tan स्क्वायर x को मैं बोल सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स
सेक्स स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन इसका भी होता है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है 10x माइनस एक्स प्लस, ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन पूछ लिया आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, या फिर ऐसा पूछ लेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। कैसे करोगे, दोनों एक पैटर्न पे होते हैं ना। सर न्यूमरेटर में +1 -1 करेंगे। ठीक है, सही आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वन है, माइनस वन कर दिया अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सेपरेट कर दूंगा एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस ln ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वन बस। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स करो आंसर। काफी टाइम ले लिए। कोई फॉर्मूला है जिसमें cos क्यूब एक्स आता है? cos 3x का फॉर्म।
Hello. Sir, if you're talking, you're on mute. ओके 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 ओके, हाँ मैं काफी देर से मैं बोल रहा था। ठीक है, कोई हिंट देना चाहेगा? तो 1/4 और 4 लेके x ठीक है, प्लस 5 माइनस एक्स। दो लीनियर फैक्टर्स है। इसको सोल्व करने का प्रॉपर मेथड तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन में देखेंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्रेशन चैप्टर में देखा था दो लीनियर फैक्टर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों की सेम पावर है। दोनों की सेम पावर है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बड़े में से छोटा x+5 माइनस x+1। यदि मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 5 - 1 आपका क्या बचेगा 4। तो 1/4 से मैं क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ये क्या जाएगा आपका x+1 इंटू x+5 इंटू dx। इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 और x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x+1 इंटू dx माइनस 1/4 इंटू x+1 से x+1 कैंसिल x+5 इंटू dx। तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/4 इंटू ln ऑफ मोड ऑफ x+1 माइनस 1/4 इंटू ln ऑफ मोड ऑफ x+5 प्लस c। सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। यूजुअली इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होगा, इसको और सिंप्लीफाई करेगा। सिंप्लीफाई करके इसको क्या बोलेगा 1/4 कॉमन ले लेगा, ln m माइनस n, तो ln x+1 अपॉन x+5 प्लस ये इसका आंसर देगा। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक काम करता हूँ मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क में लिख देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x इंटू dx डिग्री, ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न का। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x इंटू साइन x इंटू dx। कुछ रूल्स होगा, उस रूल को यूज करके सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ये भी एक स्टैंडर्ड रूल होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे केस में। चौथा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अंडर रूट 5x प्लस 3 इंटू dx। अगेन थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और सिक्स्थ, इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और सेवंथ इक्वेशन बन जाएगा आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू साइन x इंटू dx। ये 7 क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे सारे वगैरह पे बेस्ड है। बाकी हम लोग इनको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग सैटरडे को। ओके चलो, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। इसके सर रिकॉर्डिंग सर अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में काफी मेरा वीक है। एक्चुअली आनंद, इसके रिगार्डिंग आपको नितिन से कंसर्न करना पड़ेगा, मतलब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है टेक्निकल साइड में कि कहाँ अपलोड होता है, ये क्या चीज़ है। नितिन ही आइडिया दे पाएंगे आपको। ठीक है, ओके, ठीक है चलो, थैंक यू ओके। सर, गुड नाइट।